हेलो एवरीवन, घटना चक्र इतिहास में आप सभी को स्वागत करती हूँ। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लावेट्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्कोट विलियम क्यून जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक जो थे वो 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अडियार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किए गए, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना तथा धर्म को सम्मान सेवा का मुख्य आधार बनाना था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फूले मानते थे कि महिलाओं एवं दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 1848 ईस्वी में इन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। किसने? तो ज्योतिबा फूले ने। यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत जो था वो रमाबाई रानाडे रही है। महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की थी। रमाबाई नाम होता तो यही उत्तर होता। यही कारण है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने किसी विकल्प को सही उत्तर नहीं माना था। प्रार्थना समाज और यंग इंडिया, लोकहितवादी और सत्यशोधक समाज, रहनुमाई और मजदाइसन सभा के लिए निम्न विकल्प में से सही संयोजन पहचानिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। सी नहीं होगा, बी होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेना की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र थे इंडियन ओपिनियन, हरिजन और यंग इंडिया तथा नवजागरण जो है, ये सब महात्मा गांधी द्वारा समाचार पत्र था। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। 1851 ईस्वी में नौरोजी फुरदोंजी ने अन्य फारसी सहयोगियों के साथ रहनुमाई मजदाइसन सभा की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। नाई धोबी बंद सामाजिक बायगाट का एक स्वरूप था जो 1919 में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी
सिंह और दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की भागदौड़ जो था ही नहीं संभाली, अपितु उसे मजबूत एवं जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। वर्ष 1920 ईस्वी के मध्य में वे एक किसान नेता के रूप में उभरे। उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 6 जून 1899 ईस्वी को तिरुनेलवेली तमिलनाडु में यह भयंकर दंगे हुए थे। इसमें नाडार समुदाय के लोग लंबे समय में मंदिर में पूजा के अधिकार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर नाडार और महार समुदाय के मध्य संघर्ष में यह दंगा हुआ था। शारदा मणि कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है। विवाह जो हुआ था रामकृष्ण परम सिंह ने 5 वर्ष की उम्र में 1859 ईस्वी में हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। मूल शंकर, इनका दयानंद सरस्वती का नाम है। मूल नाम जो है वो दयानंद सरस्वती का वो मूल शंकर है। इनका जन्म जो हुआ था दयानंद सरस्वती का वो 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरबी रियासत काठियावाड़ क्षेत्र के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की और 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। 1875 ईस्वी में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। उनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन, ऋग्वेदा द्विभाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य और अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वेद विरुद्ध मत खंडन प्रमुख है। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना अप्रैल 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे ने की थी। इस संस्था के अन्य सदस्यों में बाल गंगाधर तिलक, अरविंद केलकर, गोपाल हरि देशमुख तथा जीवी जोशी शामिल थे। यह संस्था सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता कायम करने के लिए स्थापित की गई थी। वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल ने वी श्रीनिवास शास्त्री जी के देवघर, N.M. जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए। M.C. सीतलवाड़ जो है वो B.N. राव और अल आदि कृष्णस्वामी अय्यर इसके प्रमुख सदस्य थे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सूची 1 और सूची
2 से सुमेलित कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। भारतीय सेवक समाज जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापित किया था। तत्वबोधिनी सभा जो है वो देवेंद्रनाथ टैगोर ने स्थापना किया था। और आत्मीय सभा जो है वो राजा राम मोहन राय ने स्थापना किया था। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है और सभी एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।